नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो घटना है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, इसलिए आखिरी तक बने रहिए हमारे चैनल में। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 30-35 के आसपास रही होगी। पेशे से वह एक डॉक्टर होती है। दोस्तों, जो उसका पति था वो भी डॉक्टर था, लेकिन उसकी उम्र जो है ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों जो है डॉक्टर होते हैं और प्यार में पड़ जाने की वजह से वो महिला जो है उस उम्र दराज आदमी से शादी कर लेती है। उसकी जो उम्र होती है वो 55 साल के करीब होती है। इस उम्र में दोस्तों कहीं ना कहीं जो उसका पति था उस महिला को जो है खुश नहीं कर पाता है, वो खुशी उसको बिस्तर पे नहीं दे पा रहा होता है जो उसको चाहिए होता है। अब दोस्तों, वो जो महिला थी वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा तेज तराज थी, वह इतना ज़्यादा फैशनेबल थी, इतनी सेक्स के लिए इतना उत्सुक रहती थी, लेकिन जब बिस्तर पे वो दोनों होते थे उस महिला को जो उसका पति है वो खुशी नहीं दे पाता था। इसी वजह से जो दोस्तों है उन दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लड़ाई झगड़े होते थे और वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उस महिला की जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं पूरी ही नहीं हो रही होती है। अपने पति से कहती है कि ये सब कुछ अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर तुम मुझे पूरी तरह से छूट दे दो कि जो मेरा मन करे वो मैं कर सकूं और किसी दूसरे के साथ रह सकूं। तो उसका पति कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे बच्चे हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तो वो कहती है कि बच्चों से और अपनी ज़रूरत से क्या लेना देना, बच्चे अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, मैं अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरा करना चाहती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इतनी उम्र वाले आदमी से शादी कर ली है, अब मुझसे इन सब चीज़ों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। महिला का जो पति होता है वो कहता है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने बच्चों के बारे में सोच लेना, लेकिन वो महिला कहती है आखिर इसमें बच्चों को तुम क्यों बीच में ला रहे हो। दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन वो डॉक्टर कहती है कि देखो, जो मैं करूंगी वो तुम्हारे सामने फिर करना शुरू कर दूंगी अगर तुम मुझे छूट नहीं दोगे। फिर तुम मुझसे मत बोलना कि मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब दोस्तों, जो डॉक्टर होता है बेचारा मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसकी भी उम्र हो चुकी थी, अब इसके शरीर से कुछ होता भी नहीं था। वो बेबस और लाचार बैठा हुआ था। एक दिन दोस्तों, पति और पत्नी दोनों बिस्तर पर होते हैं और जो वो संबंध की प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो प्रेम संबंध था वो चालू था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पति जो था वो इन सब चीज़ों में फेल हो जाता है। और अब दोस्तों, वो बहुत ही तेज़ी से उठती है वो महिला और चिल्लाना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम मेरा पूरा मूड ही बना के ख़राब कर देते हो, इस तरीके से तुम गिर जाते हो और मेरा क्या होगा, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? तुम्हें कभी पता चला मैं कितनी तकलीफ से गुजरती हूँ? ऐसा करके वो खड़ी हो जाती है और बाहर चली जाती है। उसका एक ड्राइवर होता है, उसे वो बुला लेती है और फिर उसके पति के सामने दोस्तों उसके साथ जो करती है वो सुनकर के आप दंग रह जाएंगे। एक महिला इतनी एडवांस कल्चर की कैसे हो सकती है कि अपने पति के सामने जो है इस प्रक्रिया को करना शुरू कर देती है। और उसके बाद दोस्तों उसके पति का आगे क्या वो कांड करता है, तो आइए दोस्तों आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। तो दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो दिल्ली के है। उसी दिल्ली शहर में एक परिवार रहता है। परिवार में दोस्तों मौके पर दो ही सदस्य रहते थे, पति और पत्नी। तो पेशे से वो दोनों ही डॉक्टर होते हैं। जो महिला होती है जिसका नाम दीपा होता है और पुरुष जो होता है दोस्तों उसका नाम जो है करण होता है। की जो उम्र होती है लमसम 35 साल के आसपास हो जाती है। जो उसका पति था उसकी उम्र लमसम 55 साल के आसपास हो जाती है। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे और दोनों ही अलग अलग जगह अपना काम किया करते थे। अब दोस्तों, जो दीपा होती है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बड़ी डॉक्टर थी और जो करण होता है वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर होता है। अब दोस्तों, इनके जो बच्चे थे वो विदेश में रह के पढ़ाई कर रहे थे, वो भी डॉक्टरी लाइन में ही जाना चाहते थे। अच्छी खासी उनकी पढ़ाई भी चल रही थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे। सारी ऐशो आराम की चीज़ें भी मौजूद थी, गाड़ी बंगला दौलत शोहरत सब कुछ था उनके पास, कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो दीपा थी उसकी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ की कमी थी और शायद वो उसे हमेशा ही खटकती थी, वो भी उसके पति का प्यार, उसके पति का साथ। शायद दोस्तों, वो जो करण है वो अपनी पत्नी को जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में वो असमर्थ हो चुका था, क्योंकि वह उसकी उम्र जो हो चुकी थी वो 55 साल के करीब हो चुकी थी। अब वो जोश से उसके अंदर नहीं रह गया था और वो काम में इतना ज़्यादा व्यस्त रहता था, काम पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन जो
दीपा थी वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थी। वो अपने पूरे शरीर को एकदम से मेंटेन रखती थी, उसे देख-रेख रखती थी। वो 35 साल की ज़रूर लगती थी, लेकिन उसको देखने में लमसम 25 साल के आस-पास दिखती थी। हमेशा ही वो जिम जाया करती थी और अपनी फ़िटनेस का विशेष ध्यान देती थी। खाने-पीने का भी ख़्याल रखती थी, डाइटिंग भी करती थी। इतने व्यस्त ज़िंदगी में भी अपने आप को इतना खूबसूरत तरीके से मेंटेन कर रखा था। दोस्तों, इसकी उम्र में इसके अंदर इतना जोश था कि वो नए लड़कियों को भी फेल कर सकती थी। अब पति पत्नी दोनों ही बेडरूम में होते हैं तो फिर जो दीपा थी वो हमेशा ही करण के ऊपर हावी हो जाया करती थी। करण जो था वो उम्र के हिसाब से कमजोर पड़ गया था। दीपा और करण बिस्तर पे होते थे, जब भी दीपा का मूड बनना शुरू ही होता था उसी बीच में करण का काम खत्म हो जाया करता था। वो हमेशा ही उसके ऊपर चिल्लाने लगती थी, उसी के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देती थी। दीपा अक्सर करण से कहा करती थी, तुम दुनिया भर के मरीजों का इलाज करते हो लेकिन अपना खुद का कोई इलाज क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे अंदर थोड़ी ताकत आ जाए और तुम बिस्तर पे आने के बाद तुरंत ही खत्म हो जाते हो। करण जो कहता है कि देखो मेरी अब उम्र हो गई है और इस उम्र में जैसे ही ताकत होती है मैं उतना संभव तरीके से तुम्हें जो है खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। जो दीपा होती है वो कहती है कि मेरी भी उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा कम नहीं है और पर 10-12 साल का ही तो अंतर है और देखिए मेरी उम्र में और तुम्हारी उम्र में कितना है, सब कुछ अंतर है। वो कहता है कि देखो तुम महिला हो और मैं पुरुष हूँ, दोनों में हमेशा बहुत अंतर होता है। महिलाएं बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती हैं, आदमी भी उत्तेजित हो जाती हैं, लेकिन जो महिलाओं की उत्तेजना है बहुत देर बाद उनकी जो उत्तेजना शांत होती है और मैं इस उत्तेजना में कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अब दोस्तों इन दोनों को का जो झगड़ा होता है फिर इसी बात पर शुरू हो जाता है। बाकी किसी चीज़ को लेकर के उनके बीच में कोई विवाद नहीं था। अक्सर जिस रात को इन दोनों का मूड बनता था और कार्यक्रम सही तरीके से नहीं होता था तो फिर मानो अगले 2-3 दिन तक जो है उनका गुस्सा जो है शांत होने वाला नहीं था। उधर जो दीपा होती है वो भी गुस्से में बैठी रहती थी और करण भी उससे बात नहीं किया करता था। दोस्तों, उन्हीं के घर में एक लड़का काम किया करता जो कि ड्राइवर था, जो दीपा की भी गाड़ी चलाया करता था और करण की भी गाड़ी चलाया करता था। बारी बारी से दोनों को हॉस्पिटल छोड़ने जाया करता था और बारी बारी से दोनों को हॉस्पिटल से लेकर भी आया करता था। एक कार थी और दोस्तों कभी कभी जो दीपा होती थी वो कभी खुद ही ड्राइव करके चली जाया करती थी, लेकिन ज़्यादातर वो ड्राइवर के ही साथ जाया करती थी और ड्राइवर जिसकी उम्र लमसम 25 साल के आसपास होगी, जिसका नाम जो है प्रीतम होता है। देखने में बड़ा ही हैंडसम, स्मार्ट और स्वभाव का भी बहुत अच्छा होता है। दरअसल दोस्तों वो जो प्रीतम था वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव के होने के कारण दीपा और करण दोनों उसे बहुत मानते थे। रात का समय हो चुका था, एक दिन 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। दीपा और करण दोनों आ चुके थे अपने अपने काम से। घर पर दोनों बैठे हुए थे, खाना पीना जो था वो सब कुछ बनकर तैयार था, दोनों ही बैठ करके ड्रिंक करते थे। अब दोस्तों जो प्रीतम होता है वो बाहर के कमरा होता है वहीं पर वो रहा करता था। उसको जो करण है और दीपा होते दोनों ने कमरा दे करके घर पर ही रखा था। कहते थे कि यहीं पर तुम रहो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम हमें कहीं रात बिरात जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे और तुम कितनी दूर से आओगे तो फिर तुम यहीं पर रहो। तो उसको खाने पीने की हर चीज़ की सुविधाएं भी देते हैं। अब प्रीतम भी वहीं रहता है, उसका एक अलग सा पर्सनल रूम था। अब दोनों पति पत्नी बैठ करके तब तक ड्रिंक करते हैं जब तक जैसे तैसे शराब का नशा उनको चढ़ नहीं जाता है। अब दोनों ही बातें और दोनों का जो मूड था वो कुछ चेंज होने लगता था। दोनों दोनों जो थे अभी तक तो बिल्कुल भी शांति से बैठ कर के एक दूसरे के साथ हसीन पल बिता रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनका मूड आगे बढ़ने वाला था। अब जैसे तैसे नशा सवार हो रहा था वैसे वैसे दोस्तों अब जो दीपा होती है वो मदहोश होना शुरू हो जाती है। अब जो दीपा थी दोस्तों आज पूरे ही मूड में आ चुकी थी। वो करण को मोबाइल फ़ोन पर कुछ वीडियो दिखाना शुरू कर देती है। अब जो वो वीडियो दिखाती है वो कुछ अजीब ही टाइप का वीडियो होता है और करण से वो कहती है कभी ऐसा करने का मौका मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो करण कहता है कि यार ऐसा कैसे संभव है, इसमें तो 2 लोग हैं और एक अकेले हम, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर ऐसा मज़ा कैसे आएगा। तो वो कहती है कभी कोशिश करते तो देखो बहुत मज़ा आ जाएगा, देखो इसमें कितने लोग इंजॉय कर रहे हैं, कितना इंटरटेन कर रहे हैं। दीपा जो है वो बड़ा सोच में पड़ जाती है कि जिसके दिमाग में खुराफात जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहते हैं। ये आजकल जो वो इन सब चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी। अब जैसे जैसे ये बूढ़ी हो रही थी वैसे वैसे इसकी जो इच्छाएं होती हैं और बढ़ जाती हैं, वो सेक्स के प्रति और अट्रैक्ट हो रही थी। जो करण होता है वो दीपा से कहता है कि यार तुम्हें फालतू की चीज़ें बहुत पसंद आती, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, मुझे सिंपल तरीके से सब कुछ पसंद आता है। लेकिन जो वो दीपा होती है वो कहने लगती है
है कि तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है, कभी तुम इच्छा अंदर से जाहिर नहीं करती हो। करण है वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम इन सब चीज़ों को आजकल मुझे कुछ ज़्यादा ही दिखा रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। वो कहती है कि यार सच बताऊँ तो मेरी जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं, तुम्हारा काम तो जल्दी से निपट जाता है और जब मेरा शुरू होने वाला होता है तो तुम फेल हो जाते हो। ऐसे में आखिर मैं क्या करूँ, मेरी भी तो कुछ ज़रूरत है, तुम तो इंजॉय करके बगल में लेट जाते हो। तो जो करण कहता है कि क्या करूँ यार, मैं तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे जो हो नहीं पाता है, मैं भी तो मजबूर हूँ। अब जो दीपा जो है फिर से पैग उठाती है और फिर करण को पैग देती है और फिर खुद भी पीती है। अब 3-4 पैग हो जाते हैं, अब दोनों को नशा हो जाता है, दोनों झूलने लगते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दीपा थी वो कहती है कि आज तुम नया ट्राई भी करोगे, अब इस चीज़ को बेटर तरीके से हम लोग करेंगे। करण कहता है कि नया ट्राई करोगी, तो वो कहती है कि जैसा भी वीडियो मैं दिखा रही थी तुमको, तुम वैसा ही मेरे साथ ट्राई करो। लेकिन जो अब दूसरा व्यक्ति कौन आएगा, करण कहने लगता है। तो वो कहती है कि अपना जो प्रीतम है ना, कहो ना उसे बुला लेती हूँ, घर की बात घर में ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो करण कहता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक नहीं है। वो कहती है कि चलो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों अब जो कहती है किचन में खाना वगैरह निकाल करके ले आती है, फिर पैक बनाती है और खाना खाकर के पैक पिए जा रही थी। देखते ही देखते दोस्तों जो करण था उसके ऊपर अब पूरी तरीके से नशा हावी हो गया था। उसके बाद जो करण था पूरा लुढ़कने से लगा था, इतना उसने ड्रिंक पी ली थी। करण जो है अपने कमरे तक नहीं जा पा रहा था। उसके बाद वो सीढ़ियों को पकड़कर धीरे धीरे अपने बेडरूम में चला जाता है और दोस्तों बेड पर धड़ाम से गिर जाता है और खर्राटे मारकर सोना शुरू कर देता है। अब इसके बाद जो दीपा होती है वो तो तड़प रही थी, जैसे उसने वीडियो में देखा था अब वैसे ही उसकी इच्छाएं चल रही थी। शायद आज जो वो प्रीतम है उससे मन की बात कहने वाली थी। वहां से उठती है और सीधे जो है प्रीतम के कमरे की तरफ चल देती है। प्रीतम जो है वो दरवाजा बंद करके लेटा हुआ था, उसे भी नींद अभी तक आई नहीं थी। प्रीतम के दरवाजा खटखटाती है और उसके बाद प्रीतम जब दरवाजा खोलता है देखता है कि उसकी मालकिन जो है सामने खड़ी हुई है। प्रीतम को जो दीपक सामने खड़ी हुई दिखती है तो वो प्रीतम पूछता है क्या बात है मालकिन, कहीं चलना है, आप मेरे घर कमरे के बाहर इस समय खड़ी हैं। तो वो मालकिन कहती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल आइए, आपका ही दिया हुआ कमरा है। अब दोस्तों दीपा जो थोड़ी अंदर चली जाती है और फिर धीरे से वह दरवाजा बंद कर लेती है। तो फिर जो प्रीतम है कहता है कि मैं आप दरवाजा क्यों बंद कर रही हैं। वो कहती है कि तुमसे बैठ करके आज मुझे बात करनी है। प्रीतम कहता है कि कहीं मालिक ने देख लिया तो क्या होगा। तो वह कहती है मालिक सो गए हैं, तुम मालिक की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं उनसे पूछ कर आई हूँ, आज उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक किया है तो जल्दी सो गए हैं। अब दोस्तों वो उसके पास जाकर के बैठ जाती है और बातें करना शुरू कर देती है। उसके घर का हालचाल पूछने लगती है, पूछती है कि तुम्हारे घर पर कौन है। वो सारी स्थिति अपने घर की बता देता है। दोस्तों जो दीपा होती है वो प्रीतम को ऊपर से नीचे तक देख रही होती, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब जो दीपा हो वो उसे बातें बढ़ाना शुरू कर देती और बात बढ़ाते बढ़ाते उसके करीब बैठ जाती है और फिर उसे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो कहती है कि तुमने अपनी अभी गर्लफ्रेंड बनाई क्यों नहीं। तो कहता है मैडम काम की इतनी व्यस्तता होती है कि देखिए मैं रात भर आपके साथ काम ही करता हूँ, कहाँ से भला गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, और हंसने मुस्कुराने लगता है। और उसी समय जो दीपा होती है वो प्रीतम के बालों पर अपना हाथ फिराने लगती है और ये जब प्रीतम देखता है देख कर दंग रह जाता है और मैडम से कहता है कि मैडम ये आप क्या कर रही हैं। तो जो दीपा होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ तुम मुझे बताओ। उसके बाद में जो प्रीतम होता है वो सुनकर वो कहता है मैडम आप ये कैसी बात करिए, आपने आज ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली है, आपके मुंह से बहुत ज़्यादा महक आ रही है, आप जो है अपने कमरे में जाकर आराम कर लीजिए, लेट जाइए जाके। लेकिन जो है दीपा है कहती है मैंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है, मुझे इतना ज़्यादा नशा नहीं है जो मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं जानबूझकर तुम्हारे कमरे में आई हूँ और मुझसे बात करो। उसके बाद में जो है उसको दीपा जो है प्रीतम को इधर उधर टच करने लगती है, इधर उधर छूने लगती है। बार बार प्रीतम उसे मना कर रहा होता है कि मैडम ये सब कुछ गलत है, ये सब करना ठीक नहीं है। लेकिन जो दीपा होती है उसका दिमाग पर जो नशा चढ़ चुका था।
अब दीपा जो है प्रीतम से कहती है कि मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सुबह जो है तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अब जो प्रीतम होता है वो अपनी नौकरी को खोता हुआ देखता है तो वो चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद जो दीपा होती है वो अपने फ़ोन से उस वही अश्लील वीडियो जो है उसको दिखाने लगती है, और जब उसको प्रीतम को दिखाने लगती है तो कहीं ना कहीं प्रीतम भी जवान होता है, उसका भी मूड बनने लगता है। उसके बाद में जो दीपा होती है वो प्रीतम के धीरे धीरे से कपड़े निकालना शुरू कर देती है। दीपा प्रीतम से कहती है कि अगर तुम इस चीज में तुम मुझे खुश कर दोगे, जैसा मैं तुम्हें वीडियो दिखा रही हूँ उस तरह से तुम मेरे साथ करते हो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, मैं तुम्हें नौकरी की तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, और अगर तुम ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं करते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अब ये जो प्रीतम होता है वो सोचने लगता है कि यही मेरी रोजी रोटी है, घर का खर्च भी मेरा इसी से चलता है, अगर मैडम ने उसे निकाल दिया तो वो क्या करेगा। और इसी तरह से वो जो है दीपा के कहने के अनुसार जो भी दीपा कहती है उसी तरह से जो प्रीतम करने लगता है। और उस रात जो है प्रीतम दीपा को इस हद तक करता है कि दीपा को उम्मीद ही नहीं थी कि वो जो 25 साल का लड़का है वो उसको वो खुशी देगी जिसके लिए वो बरसों से तरस रही थी। जो प्रीतम होता है वो दीपा को इस हद तक खुश करता है क्योंकि उसे नौकरी जाने का डर था, उसे कोई दीपा से कोई प्रेम नहीं था, वो सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखकर। और जब दीपा उसे लालच देती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा और उसके बाद में तुम जो है मेरे साथ सब कुछ करना, तो वो सोचने लग जाता है कि इतनी खूबसूरत महिला भी मिल रही है और एक्स्ट्रा पैसे भी मिल रहे हैं तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। तो दोस्तों उसी नशे में जो है प्रीतम जो है दीपा के साथ करता है, और तब तक करता है जब तक उन दोनों को संतुष्टि नहीं मिल जाती है। संतुष्टि मिलने के बाद में दीपा उठकर अपने कमरे में अपने बेडरूम में चली जाती है। प्रीतम भी आराम से सो जाता है। सुबह का समय होता है, दोनों लोग उठते हैं और इसी तरह से आज जो है दीपा बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब इस बात को करण भी समझ रहा था और उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम आज बहुत खुश हो। लेकिन दीपा जो है करण से कुछ भी नहीं छुपाती है और वो प्रीतम के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैंने रात को प्रीतम के साथ सब कुछ किया है और प्रीतम ने मुझे इस तरह से खुश किया है कि मैं जो है कभी भूल भी नहीं सकती। अब करण को कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकता है, उसकी पत्नी कहीं ना कहीं तो जाएगी है, इससे अच्छा ये गरीब घर का लड़का है और घर की बात घर में ही रह जाएगी। आप दोस्तों दुनिया का यह पहला ही पति होता है जो अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए सब कुछ करते हुए भी अपना सब कुछ आंखें बंद कर लेता है और अपनी पत्नी को सब कुछ जानने के बाद भी उसको छोड़ने के लिए नहीं तैयार होता है, क्योंकि उसके बच्चे जो है ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उन बच्चों को रीज़न पता चलेगा कि उसकी माँ ने उसे क्यों छोड़ दिया तो इसकी उसको शर्मिंदगी बहुत महसूस होगी। इस वजह से करण सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता। अब क्या था दोस्तों, दीपा का जब भी मन करता था वो करण के सामने ही प्रीतम को बुला के बेडरूम में जाकर और सब कुछ करती थी। करण कुछ भी नहीं कहता था और इसी तरह से दोस्तों ये सिलसिला चलता है। लेकिन प्रीतम जो होता है वो गरीब घर का लड़का होता है। वो करण की जब इस तरह से स्थिति देखता है कि रात में मैडम उसको बुलाती हैं और उसके साथ करती हैं, उसके बाद करण का जो चेहरा था वो उतर जाया करता था। अब प्रीतम को कहीं ना कहीं ये बात बहुत खलने लगी थी। अब वो सोचने लगता है कि इसी तरह से रहा तो साहब जो है बहुत ज़्यादा दारू पियेंगे, शराब पियेंगे और बीमार हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रीतम था वो करण को बहुत मानता था। अब एक रात ऐसा होता है कि 8 बजे का करीब वक्त होता है। जो प्रीतम होता है वो दीपा और करण को ला कर घर में छोड़ देता है। छोड़ने के बाद में वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद दोस्तों वो ऐसा कुछ करता है कि वाकई ही दीपा और करण जो है सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो एक लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बाद में उसमें सब कुछ लिखने के बाद में अपना सारा सामान पैक करता है और रात के लमसम 11 बजे के करीब वो घर छोड़कर चला जाता है। सुबह होती है। सुबह के वक्त दीपा और करण जब उठते हैं, अपनी तैयारी करते हैं और प्रीतम को आवाज़ देते हैं तो कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद करण कमरे में जाता है तो देखता है कि एक लेटर रखा हुआ है और लेटर प्रीतम कहीं भी नहीं दिखता है। उसके बाद में वो घर आता है और उस लेटर को दीपा के सामने पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था कि मुझसे ये जो गलती है वो अपनी नौकरी के पीछे गलती हुई है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं आपको माता और पिता का जो है दर्जा देता था, मैं आपके यहाँ नौकरी करता था, लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी और दीपा मैडम बहुत ही ज़्यादा मजबूर थी। मैं भी ये भी नहीं चाहता था कि वहीं कहीं दूसरे की जगह पर जाए और जो है उनकी बदनामी हो और करण सर भी बहुत पछताएं। मैं उनकी वजह से ही ये सब कुछ भी सहन करा, लेकिन अब मुझसे सहन शक्ति मेरे अंदर नहीं है।
मैं करण सर को और इस तरह से परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। इस वजह से अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और मैं दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊँगा। ये जब दीपा सुनती है तो उसको किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और वो ये सोचने लगती है कि बाहर का रहने वाला जो प्रीतम है, नौकरी करने वाला एक नौकर है, वो करण की स्थिति को, अपने मेरे पति की स्थिति को देखकर वो समझ गया था, लेकिन मैं जो है अपने पति की स्थिति को नहीं समझ सकी। उस पे उसको बहुत शर्म आती है और अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है आगे भविष्य में कभी मैं इस तरह से नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे साथ ऐसा धोखा नहीं करूँगी। उसके बाद फिर क्या था दोस्तों, करण भी दीपा को माफ़ कर देता है और प्रीतम की वजह से वो दोनों हंसी खुशी फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को आघात पहुंचाना नहीं था। इस कहानी को सिर्फ आपको जानकारी देनी थी। आपको ये स्टोरी, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीतम ने किया वो सही किया या नहीं किया, जो दीपा कर रही थी वो क्या सही था या नहीं था, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।